skeletal system. Main axis है body की. The main axis is formed by axial skeleton and the bones which remain attached on the this axis. ये axis है, इस पे ये bones attach है. तो these bones are called as appendicular skeleton. तो ये तो हो गया axial skeleton. This is appendicular skeleton. ये appendicular skeleton होगा. तो देखो एक्सियल स्केलेटन में क्या आ जाएगा, दिस इज स्कल. दिख रहा है आप लोगों को? स्कल इज ए पार्ट ऑफ एक्सियल स्केलेटन. उससे नीचे चलेंगे तो ये देखो यहाँ तक, दिस इज वर्टिब्रल कॉलम. डोर्सल साइड में क्या है, ये वर्टिब्रल कॉलम. एंड एट द वेंट्रल साइड दिस इज स्टर्नम. ठीक है, स्टर्नम. एंड स्टर्नम एंड वर्टिब्रल कॉलम से दोनों से अटैच रहती है रिब्स. दीज आर द रिब्स. तो रिब्स आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन द एक्सियल स्केलेटन. ये रिब्स हैं, इनको भी इंक्लूड करते हैं बिकॉज दे आर अटैच्ड विद बोथ वर्टिब्रल कॉलम एंड स्टर्नम. डोर्सली वो वर्टिब्रल कॉलम से अटैच रहती है, वेंट्रली दे आर अटैच्ड विद द स्टर्नम. अब इन बोन्स को छोड़कर किसको छोड़ दिया, स्कल, स्टर्नम, रिब्स एंड वर्टिब्रल कॉलम. इसको छोड़ के ऑल अदर बोन्स आर इंक्लूडेड इन पेंडिकुलर स्केलेटन. पेंडिकुलर स्केलेटन में क्या आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा आर्म्स, फोर आर्म्स बोन्स आ जाएगी. ठीक है, स्केपुलास आ जाएंगे, लोअर लिम्स आ जाएंगे, पेल्विस आ जाएगी. ये सारा किसमें आ जाएगा, पेंडिकुलर स्केलेटन. तो अपन स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट वी आर स्टार्टिंग विद द एक्सियल स्केलेटन. तो स्केलेटन सिस्टम. सर हाँ बेटा बताओ, स्केलेटल सिस्टम. पेल्विक बोन किसमें आएगी, अपेंडिकुलर में या अपेंडिकुलर में. अपेंडिकुलर में कैसे, अभी बताता हूँ. देखो, स्केलेटल सिस्टम is classified into two parts, axial skeleton and appendicular skeleton. Axial skeleton कौन सा होगा, skeleton which form the main axis of body, which form main axis of body. This is called as axial skeleton. Axial skeleton में कौन कौन सी बोन आ जाएगी, पहले तो अपने को पता होना चाहिए बोन्स कितनी होती है. एट द एम्ब्रियोनिक स्टेज. At the embryonic stage, how many bones are present? 306 bones are present at the embryonic stage. But in adult, these bones are fused. Some bones are fused and form the only 206 bones. In embryonic stage, 306 bones are present, but during development, in adult, some bones are fused and total count of bone that is reached only up to 206 bone. तो कितनी बोन्स प्रेजेंट होती है, दैट इज 206. लेकिन पूछ ले एम्ब्रियोनिक स्टेज में कितनी बोन होती है, दैट इज 306 बोन. तो जब अडल्ट बनेगा तो देर इज फ्यूजन ऑफ बोन्स, सम बोन्स फ्यूज्ड, तो नंबर इज रिड्यूस. अब देखो एक्सियल स्केलेटन में क्या क्या आ जाएगा, अपन देख लेते हैं. एक्सियल स्केलेटन में, एक्सियल skeleton is made up of 80 bones. 80 बोन से बने. तो अपेंडिकुलर स्केलेटन में कितनी बोन्स बच गई, 206 थी. 80 बोन्स आर इंक्लूडेड इन एक्सियल स्केलेटन. देन हाउ मेनी बोन्स आर रिमेनिंग इन द अपेंडिकुलर स्केलेटन, 126 बोन्स. तो अपन को ये कैलकुलेशन कंप्लीट करनी है, एक एक बोन का अपन को हिसाब रखना है. तो कौन कौन सी बोन्स आ जाएंगी एक्सियल में, स्कल, स्कल, देन स्टर्नम, स्टर्नम के साथ में वर्टिब्रल कॉलम, एंड देन रिब्स. स्कल, स्कल में आपने देखा क्या क्या आएगा, स्कल आप लोगों को पता है स्कल में क्या आएगा. पहले स्कल से स्टार्ट करते हैं. क्रेनियम, क्रेनियम इज मेड अप ऑफ हाउ मेनी बोन्स, सर 8 बोन्स. आपने पढ़ा था 8 बोन्स, 6 लार्ज बोन्स एंड 2 स्मॉल बोन्स. 6 लार्ज बोन्स में कौन कौन सा आएगा, देखो फ्रंटल बोन कितनी थी,
1 इन नंबर One. थी क्या नहीं थी? 1 पैराइटल कितनी थी? 2 पैराइटल इज 2 इन नंबर। फिर टेम्पोरल कितनी थी? 2. एक लेफ्ट एक साइड 2। ऑक्सीपिटल ओनली 1 दैट इज प्रेजेंट बिहाइंड द हेड। ऑक्सीपिटल ओनली 1। ये तो 6 लार्ज बोन्स आ गई, देन 2 स्मॉल बोन्स आर प्रेजेंट दैट आर प्रेजेंट एट द बेस ऑफ स्कल, बेस ऑफ क्रेनियम। कौन कौन सी होगी? एथमोइड, एथमोइड एंड स्फिनोइड, that is only 1 and 1, ethmoid and sphenoid। तो 8 bones are present in cranium। अब देखो, अभी अपन ने बात करी क्रेनियम के बाद बात करेंगे फेशियल बोन्स। फेशियल बोन्स इन द स्कल टोटल बोन्स आर 29, 8 क्रेनियम में होगी। फिर अपने देखो ईयर में चलो, ईयर ओसिकल्स कितनी होती हैं? ईयर ओसिकल्स 3. 3 इन ईच ईयर। तो दोनों साइड में मिला के कितनी बोन्स होगी? 6. 6 बोन्स हुई क्या नहीं? 6 हुई क्या नहीं हुई? 3 इन ईच ईयर, तो 6 होगी। 6 ईयर ओसिकल्स होगी। अब 1 बोन इज कॉल्ड एज हायोइड। हायोइड बोन आपकी नेक में प्रेजेंट रहती है। टंग इज अटैच्ड ओवर द हायोइड बोन। इट इज ओनली सिंगल बोन। कितनी होती है? 1, ओनली 1 बोन। ये एक मात्र ऐसी बोन जो बोन है, ओनली बोन ऑफ द बॉडी विच नेवर अटैच टू विद एनी बोन। इट इज ओनली बोन ऑफ बॉडी, ये किसी भी बोन से ज्वाइंट नहीं करती है। बोन ऑफ द बॉडी विच नेवर अटैच्ड विद एनी बोन, नेवर अटैच विद एनी बोन, किसी भी बोन के साथ ज्वाइंट नहीं बनाती है, दैट इज हायोइड बोन। अब बताओ 8 तो क्रेनियम में बोन्स होगी, 6 ईयर ओसिकल्स होगी, 1 हायोइड होगी। 8 6 14 प्लस 1 15, तो कितनी बोन्स बची? फेशियल बोन्स कितनी बची? 14. बताओ। 14 14 फेशियल बोन्स आर 14 फेशियल बोन्स आर प्रेजेंट। 14 बची फेशियल बोन। फर्स्ट इज cranium, the part of the skull which cover the brain is called as cranium। तो अपन बना दें frontal bone, जिस that bone is present in the front of सामने से अगर अपन देखते हैं, द फ्रंटल बोन फ्रॉम द फोरहेड, फ्रंटल बोन फ्रॉम द फोरहेड, इट इज सिंगल बोन। कैसे? ऐसे आपको नहीं पता चल रहा। अपन क्रेनियम को अगर ऐसे बनाएंगे, ऊपर से अगर देख इमेज बनाएंगे तो क्या दिखेगा? दिस इज फ्रंटल बोन, दिस इज फ्रंटल बोन, देन दिस बोन इज parietal bone, this is parietal, this is lateral view, and this is ऊपर से देख रहे हैं अपन superior view। अब देखो the next bone is parietal bone, this is parietal bone, parietal 2 in number, आप देख रहे हो 2 in number, 1 and 2, 2 in number। then the last this bone which forms the back of the skull, it is occipital, occipital, this is occipital bone, this is 1 in number, parietal are 2 in number, frontal is 1 in number। अब देखो टेम्पोरल बोन अपने को ऊपर से देखने से नहीं दिखेगी। टेम्पोरल बोन अपन यहाँ देखेंगे, this bone is temporal bone, temporal bone, these are 2 in number, parietal bone 2, occipital bone, frontal bone। So these are the large bones which form the cranium। 2 small bones are also present which form the cranium
कौन सी होगी? वन इज sphenoid bone. This one, this is sphenoid bone. Sphenoid. This is sphenoid bone, and this is orbit, and one bone is present in the orbit. ये orbit हुआ. This is nasal spine. One bone that is present in the orbit. ये orbit की यहाँ mid इस wall में present orbit की this bone is called as ethmoid bone. Ethmoid bone. One sphenoid bone and one ethmoid bone. Total 8 bones are present in the cranium. तो बताओ इसमें कोई दिक्कत? अब next part of the skull is facial bone. Facial bone. There are 14 in number. तो वन फेशियल बोन बनाएंगे. दिस इज क्रेनियम. क्रेनियम के नीचे जहां वो ऑर्बिट आगे, ऑर्बिट के नीचे वाला पार्ट दैट इज फेशियल बोन. दिस इज ऑर्बिट. Orbit is bony socket in which eyeballs are present. This is orbit. This is nose. Cavity for the nose. अब देखो क्या होगा. This is maxilla that form the upper jaw. These are the teeth are present in the upper jaw. Then this is lower jaw. This is lower jaw. Lower jaw is made up of only one single bone that is called as mandible. This is lower jaw. This is mandible. Mandible bone. This is maxilla. Maxilla bone from the upper jaw, and mandible is single bone. देखो काउंटिंग लिखेंगे अपन. Mandible is single bone. Maxilla single bone. Single not single bone. It is two bone because they are formed due to the fusion of two bones. This is one and this is two. Two maxillary bones are present which are formed to fuse the. These are fused to form the upper jaw. Then this is zygomatic arc. Zygomatic arc कौन सा होगा? Here. दूसरे कलर से बना रहा हूँ. This is zygomatic arc. This one. This is zygomatic arc. एक लेफ्ट में होगा. zygomatic बोन है. एक लेफ्ट में होगा, एक राइट में होगा. यहाँ these are the two in number. Zygomatic bones are two in number. तो उसके बाद आगे चलेंगे अपन तो देखेंगे. These are the nasal bones. Upper part of nose is formed by bone. These are nasal bone. One pair of nasal bone are present. This is nasal bone. Two in number. Nasal bone two in number. Then in nose two more bones are present that are called as palatine bone. These are the palatine bone, one left and one right. Palatine bone two in number. Then in the inferior side, inferior terminal is present which is made up of bone. मैंने आपको बताया था in the nasal cavity superior, middle and inferior terminal is present. Inferior, these terminals are the projection from the bone. ठीक है. तो this is inferior terminal. दूसरे कलर से बना रहा हूँ. This is inferior terminal.
and this is inferior terminal. Inferior nasal conky के तो these are two in number, one left and one right. And in the orbit, one more bone is present, one pair of bone is present, that is called as lacrimal bone. Lacrimal bone, that are two in number, one left and one right. These bones are lacrimal. The posterior partition of the nose in the posterior side, that is made up by one single bone. This one, this yellow one, this bone is called as vomer bone. Vomer bone, that is one in number. तो यहाँ काम की क्या चीज है? Single bone that are present in the face are vomer bone, mandible. Two single bones are present in the face of human, that is vomer bone and mandible bone. Mandible bone from the lower jaw, maxillary bone, maxilla from the upper jaw. Maxilla from the upper jaw. In the nose, two nasal bones are present, two inferior nasal concas are present, two palatine bones are present, one vomer bones are present. In total, 14 bones are present in the face. अब आप इस डायग्राम को देखो, this complete bone is mandible. देख रहे हो आप लोग? This green in color. Yes, this sir. complete bone is mandible. Lower jaw is made up of only single bone. कोई भी bone fuse होने से नहीं बनती. Lower jaw is made up of only and only single bone, that is mandible. This mandible is in joint with this temporal bone. Joint is present between this temporal bone and mandibular bone. ये present है joint, देख रहे हैं आप? This is called as temporomandibular joint. यही ये mandible, इसी जगह पे joint की वजह से mandible कहाँ move करता है? ऊपर नीचे move करता है. The chewing movement is due to the movement of mandible, not maxilla. जो ये maxilla bone है, ये move नहीं करती है. आप जब भी चबाते हो तो कौन सा jaw move करता है? Lower jaw या upper jaw? बताओ. Lower jaw. Only movement of the mandible bone, because this upper jaw is fixed, maxilla is fixed, but there is joint is present between temporal bone and mandible. That's why only mandible bone is moving. So lower jaw is moving during the mastication. अब देखो, this is maxilla, this is mandible, this is sphenoid bone, आपको पता है. This is zygomatic bone. अब देखो, eyes के साथ में, orbit के साथ में अगर आप पीछे की तरफ जाते हो, you can observe a projection in the face. जब आप साइड में जाते हो, यहाँ आप स्पेक्स लगाते हो. स्पेक्स की जो स्पेक्स की डंडी है, जो वो यहाँ से यहाँ तक ईयर पे यहाँ आती है. तो यहाँ आप देखोगे, आप लोग ऑब्जर्व करोगे, देयर इज प्रोजेक्शन. तो दिस इज प्रोजेक्शन ऑफ दिस जाइगोमेटिक बोन. दिस इज जाइगोमेटिक बोन. दिस इज नेजल बोन. आपको पता है नोज, anterior part of nose is made up of cartilage, but posterior part is made up of bone, that is called as nasal bone. This is lacrimal bone. Inner side of orbit is formed by lacrimal bone. जो अंदर का पार्ट है, जो मीडियल पार्ट है ऑर्बिट का, that is formed by lacrimal bone. आगे चलते हैं. अब देखो, इसको और क्लियर हो जाएगा आपके. दिस इज नेजल बोन एंड दिस वन इज मैक्सिलरी बोन. ये नेजल बोन क्या है? पोस्टीरियर पार्ट बना रही है नोज का. ये एंटीरियर पार्ट ऑफ नोज इज मेड अप बाय कार्टिलेज. तो इसमें बोन नहीं होती, कार्टिलेज होती है. पोस्टीरियर पार्ट इज मेड अप बाय
नेजल बोन। ये मैक्सिला हो गया, दिस इज मैंडिबल, ठीक है। दिस इज जाइगोमेटिक बोन, दिस इज जाइगोमेटिक प्रोसेस। ये जो है दिस इज जाइगोमेटिक प्रोसेस बिकॉज दिस पार्ट ऑफ जाइगोमेटिक बोन इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द फेस, प्रोजेक्टेड रहता है पीछे की तरफ, ठीक है। अब देखो दिस इज लेक्राइमल बोन, ये ऑर्बिट है, इसका मीडियल साइड जो नोज की साइड का जो पार्ट है दैट इज फाउंड बाय दिस लेक्राइमल बोन, ठीक है। और ये दिस इज लेक्राइमल बोन यहाँ की, इसके पीछे लेक्राइमल बोन के पीछे देयर इज एथमोइड बोन, एथमोइड बोन प्रेजेंट है। एथमोइड बोन आपको पता है सिंगल बोन होती है, दोनों साइड ऑर्बिट में कवर करती है एंड इट फ्रॉम द बेस ऑफ क्रेनियम ओपनिंग। दिस इज एक्सटर्नल acoustic meatus, या एक्सटर्नल ऑडिटरी meatus कौन सी बोन में प्रेजेंट रहता है? देखो ये कौन सी बोन है बताओ? टेम्पोरल टेम्पोरल। टेम्पोरल टेम्पोरल बोन, टेम्पोरल बोन, ठीक है। आगे चलते हैं अपन। अब देखो ये आपका ईयर ओसिकल्स, ये आपको प्रेजेंट पता है इन द राइट ईयर एंड लेफ्ट ईयर। कौन सी बोन में? टेम्पोरल बोन। दोनों ईयर जो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? टेम्पोरल बोन में प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। अब इसमें कौन सी ओसिकल्स प्रेजेंट है? मेलियस, इंकस, स्टेपिस। राइट ईयर में भी मेलियस, इंकस, स्टेपिस प्रेजेंट है, इंकस एंड स्टेपिस। लेफ्ट ईयर में मेलियस, इंकस, स्टेपिस। तो 3 बोन आर प्रेजेंट इन द राइट ईयर, 3 बोन आर प्रेजेंट इन द लेफ्ट ईयर। टोटल ओवरऑल 6 ईयर ओसिकल्स आर प्रेजेंट, ईयर ओसिकल नंबर इज 6, ये आपको पता है। अब उसके बाद चलते हैं हायोइड बोन पे। हायोइड बोन इज प्रेजेंट इन द नेक, इन द फ्लोर ऑफ माउथ। नेक में वहां प्रेजेंट होगी, इट फ्रॉम द फ्लोर ऑफ माउथ। क्या खास बात है इसकी अभी देखते हैं। देखो you can see the hyoid bone here, this bone is hyoid bone। देखो this bone is just above the, this is Adam's apple, just above the Adam's apple hyoid bone is present, and on this hyoid bone posterior part of tongue is attached over this hyoid bone। तो टंग इस तरह से रहती है, anterior part is free but posterior part is attached with the hyoid bone। You can see there's hyoid bone form no joint with any other bone, no any other bone remain attached with hyoid bone। hyoid bone is single bone, कोई बोन के साथ कोई जॉइंट hyoid bone का नहीं होता है। अब देखो you can see structure of hyoid bone, this is hyoid bone, single bone is present that is called as hyoid bone। कैसे होता है स्ट्रक्चर अभी देख लेते हैं। चलो डायग्राम बना के देखते हैं hyoid bone का। This is hyoid bone, these are the greater horn of hyoid bone, greater horn of hyoid bone। These small are the lesser horn। greater horn मतलब large horn है hyoid bone का, and these are the lesser horn of hyoid bone। greater horn, lesser horn। remaining part, remaining wide part of bone is called as body, body of hyoid bone। कहाँ प्रेजेंट रहेगी? दिस इज थायराइड कार्टिलेज एंड दिस इज क्रिकोइड, ये क्रिकोइड है। थायराइड कार्टिलेज के ऊपर ये बोन प्रेजेंट रहेगी।
here. This bone is present here. This is hyoid bone. This is hyoid bone. Hyoid bone is present in the neck. In neck above Adam's apple. Hyoid bone is present in the neck above Adam's apple on ventral side. डोर्सल साइड नहीं है नेक में. डोर्सल साइड क्या है? वर्टिब्रल कॉलम. दिस बोन इज प्रेजेंट ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ